चलो 3 साल तक सोचना चाहिए था ना। कि शादी के 1 महीने बाद ही उनके भाभी यानी अनीता ने सुमित को ये कहा कि वो यहाँ नहीं रह सकती, उन्हें अलग रहना है। उनके बाप को तो इतना खराब लोग मिलेंगे मुझे कि पूछो मत। शादी हुआ, शादी होने के बाद ये पीता था, घर वाले प्रताड़ना भी करते थे, इसकी जेठानी जेठ। इनकी उम्र जो है ना लड़की की मेरे भाई से ज़्यादा थी, तो वो लोग पीछे पड़े शादी करने के लिए। तुम सूट नहीं पहन सकती है, चुन्नी तक उसके सर से खींच दिया गया। जो शराब पी करके आता था तो हम लोग इसको देखते थे कहीं कुछ कर ना ले। जो है झगड़ा करता था, गाली गलौज करता था, पी करके एक शराब पी करके 9-10 बजे रात के बाद अपने फ़ोन से, दोस्तों के फ़ोन से। साल 2019 सुमित कुमार गिरी की शादी अनीता से होती है। विवाह के बाद का विवाद आज इतना ज़्यादा हो गया कि आज ये स्थिति आ गई कि सुमित कुमार गिरी को अपनी यह लीला समाप्त करनी पड़ी, खुद को ख़त्म करना पड़ा। किस कारण से, ये कारण जानने के लिए हम छावनी थाने भी गए थे। ये कारण जानने के लिए हम लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के उस मरचुरी के ठीक सामने हैं, जहाँ पर उन दोनों के परिवार के लोग भी मौजूद हैं और पत्रकार भी मौजूद हैं। और इस मौजूदगी में वो तमाम कहानियाँ जो अलग अलग ढंग से पिरोकर सामने रखी जा रही हैं, जिसको लेकर के मैं सीमांत स्क्रीन के सामने और इस कैमरे के पीछे सचिन भाव के साथ हाजिर हूँ। क्या कुछ मामला था, पूरी तफ्तीश से आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, 2019 में अनीता और सुमित की शादी हुई थी। शादी सामाजिक रूप रंग से हुई थी, एक दूसरे को देख करके हुई थी, पारिवारिक मेल मिलाप से हुई थी। शादी के बाद कुछ 1 महीने रहने के बाद, क्योंकि ये पूरी जानकारी जो है, कुछ जानकारी लड़के के पक्ष से आई है और कुछ जानकारी लड़की के पक्ष से। लड़के के पक्ष से जो जानकारी आई है उसका मैं जिक्र कर दूं। लड़के के पक्ष से लड़के के भाई का कहना है कि शादी के 1 महीने बाद ही उनके भाभी यानी अनीता ने सुमित को ये कहा कि वो यहाँ नहीं रह सकती, उन्हें अलग रहना है। इस बात को लेकर के दोनों में झगड़ा भी होता था और इस बात को ही लेकर के दोनों अलग भी हुए। दोनों एक साथ अलग किराए के मकान में 5 रास्ता सुपेला में रहने लगे थे, जबकि इनका घर शारदापारा कैंप 2 का था। वहाँ पर किराए में रहते हुए भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी दिक्कतें आती थी कि आपस में बहसबाजी या आपस में ऐसी कोई चीज़ें जो घरेलू हिंसा का रूप लेती हैं, इन सारी चीज़ों की सामने आती थी। अब इसी सब के दरमियान अनीता के बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे, एक लड़की और एक लड़का। बच्चे होने के बाद किराए से जब अलग से रह रहे थे सुमित और अनीता अपने घर से अलग होकर के, तो जब बच्चे हुए तो बच्चे होने के बाद अमूमन ये होता है कि घर वाले भी आना जाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में सुमित के घर वाले आना जाना शुरू कर दिए। आना जाना शुरू हुआ तो उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि फिर से ऐसी झड़प, ऐसा झगड़ा, ऐसी लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई के बाद अनीता ने अपना बैग पैक किया, अपने बच्चों को लिया और अपने मायके चली गई। मायके जाने के बाद काफ़ी दिनों तक सुमित उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा, बातचीत करने की कोशिश करता रहा, लेकिन ये जो उनका काम था ये भी फिजूल निकला। क्यों? क्योंकि अनीता की तरफ से या उनके परिवार की तरफ से कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं था कि इसमें जुड़ाव हो सके। ये पक्ष लड़के के भाई ने बताया। इस लड़के के भाई ने जो कुछ कहा है वो भी मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा। सुमित गिरी के भाई शैलेंद्र गिरी इस वक्त मेरे साथ हैं। क्या कुछ हुआ था, थोड़ा सा तफ्तीश से बताएंगे, थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि क्या हो गया था, घर पे क्या चीज़ चल रही थी ऐसी कि ये कदम उठाना पड़ा आपके भाई को? यार ऐसा है कि मैं मतलब ड्यूटी में था 8 बजे तक, 8 बजे छुट्टी हो गया था, मैं 9 बजे से कुछ कारण से रुका हुआ था। 9 बजे घर आया, वो घर आया तो मम्मी बताई कि ऐसा ऐसा बात हुआ है, इसके साथ फ़ोन में किसी का बात हुआ है कि मुझे इसके साथ दुनिया भर का गाली गलौज दुनियादारी किया है। उससे मैं मतलब घर से निकला है। उसके बाद फिर हम फ़ोन लगाया, मैं आया तो उसको तो फ़ोन व्यस्त बता रहा था, फ़ोन को भी पटका था। मैं सोचा कि नहीं लग रहा हो करके। उसके बाद फिर मैं फ़ोन लगा तो नहीं लगा। जितेंद्र उसका दोस्त था, उसको फ़ोन लगाया तो उसने भी ट्राई किया उसको फ़ोन लगाने का, तो उसका भी नहीं लगा। उसके बाद फिर बस 15-20 मिनट बाद फिर वो अपना घर आ गया। घर आया, अपने रूम में गया, मैं जाके बोला उसको क्या हो गया, काहे के लिए, मतलब अपना टेंशन में है, अगर दुनियादारी है घर में ऐसा कर रहा है करके, अच्छा है क्या करके। तो बोला नहीं, बस साले के साथ कुछ मैटर था, तो साले को अपना जो बोल रहा था सही टाइप का, तो मारूंगा, मरेगा, इस टाइप का बात मतलब कर रहा था।
शादी कब हुई थी? 2019 में बता रहे हैं। 2019 में हुई थी। उसके बाद से क्या कुछ शुरू हुआ था, थोड़ा सा बताएंगे? क्योंकि कब तक आपकी भाभी वहाँ घर पे थी? ये शादी के 1 महीने मतलब घर में थी। यहाँ जो अपना केम क्षेत्र में है ना, वहाँ 1 महीना थी बस। वहाँ 1 महीना थी। उसके बाद? उसके बाद ये अपना मायका चली गई। उसके बाद मेरे भाई को बोली कि मैं मतलब बात किराया में रखो करके, तब भी मैं आऊँगी करके। ये अपने ससुराल के पास अपना सुपेला के पास में अपना किराया में, इन्हीं लोग यही खोजी कि वहाँ पे लोग किराए में था। कौन कौन रहते थे वहाँ किराए में? मैं और मेरा भाई, बस वो दोनों रहते थे। उसके बाद फिर अब वो प्रेगनेंट हुई, उसके बाद फिर कहते बच्चे बच्चे हुए तो फिर मम्मी लोग गए थे। अच्छा, ये तलाक को लेकर के भी जो चीज़ें थी उसके बारे में कुछ आपको जानकारी? तलाक वलाक इस टाइप का कुछ था ही नहीं मालूम है। जो इन लोगों ने दिया है वही मतलब जो अपने मन से दिया है, जो हमने हमारे पिताजी ने मांगा नहीं था। उनके बाप को तो इतना खराब लोग मिले मुझे कि पूछो मत। मतलब वहाँ पे ये बताया गया है कि कोर्ट में चीज़ें चल रही थी, पैसे वगैरह कुछ? पैसे का चाहिए इसमें, हम लोग किसी पैसे मांग रहे थे तो झूठा बयान दिया गया है ना लड़की के घर वालों की तरफ? इनकी उम्र जो है ना लड़की की मेरे भाई से ज़्यादा थी। अच्छा। तो वो लोग पीछे पड़े थे शादी करने के लिए, क्योंकि इससे शादी हो नहीं रहा था कि घर में इसके बड़े भाई का मतलब कर लिया था। और उसके बाद इसकी छोटी वाली बहन का तो अपना लव मैरिज शादी किया, तो उस टाइप का था चीज़ें। अब फिर लोग अपना जो दुनिया भर का ऐसी करके अपना शादी। उम्र क्या थी आपके भाई की? मेरे भाई की उम्र 35 साल थी। नोट भी उन्होंने लिखा है, उसमें आपने देखा क्या कुछ है? क्या लिखा है? मैं पढ़ नहीं पाया सर, पढ़ा नहीं मैं। आप क्या काम करते हैं? जी मैं पैसे से ट्रेनर लेकिन मैं चलाता हूँ। भाई क्या करते थे? वो इकोम एक्सप्रेस में मतलब एक क्लस्टर मैनेजर था। परिवार में कितने लोग थे आपके? 2 भाई थे। अब आते हैं दूसरी पक्ष। दूसरा पक्ष है अनीता, जो लड़की है, उनके पिता। उनके पिता ने क्या कुछ कहा है मैं आपको बताता हूँ। उनके पिता का कहना ये था कि लड़का जो था काफ़ी ज़्यादा शराब पीता था, जिसको लेकर के लड़ाई होती थी, और उसी लिए उन दोनों अलग से किराए के मकान में रहने लगे थे। इसी किराए के मकान में रहते रहते भी झगड़ा हुआ, कई दफ़ा मारने की भी कोशिश की गई, जिससे लड़की अपने मायके चली गई बच्चों को लेकर के। बच्चों की परवरिश उसके मायके में ही हो रही थी। समाज के लोगों ने कहा कि कब तक उन्हें रखेंगे, उन्हें फिर वापस भेजा गया, लेकिन फिर से वही चीज़ें दोहराई गई। उसके बाद ये सारी चीज़ें चल ही रही थी कि तभी लड़के की तरफ से एक अर्जी डाली जाती है तलाक को लेकर के और तमाम सारी चीज़ों को लेकर के। यहाँ पर एक चीज़ और भी आ रही है कि लड़की की तरफ से भी भरण पोषण को लेकर के कोई अर्जी की बात आई थी सामने। हालांकि इस बात को केपी न्यूज़ स्पष्टीकरण नहीं करता है, स्पष्ट नहीं करता है। जो भी चीज़ें आई हैं जानकारी के मुताबिक आई हैं, इसलिए मैं आपको जानकारी के हिसाब से किन किन पक्ष ने क्या कहा वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इन सारे चीज़ों के बीच ये मामला इतना बढ़ता गया कि घरेलू जो हिंसा है वो बढ़ गई। घरेलू हिंसा बढ़ गई तो दोनों को अलग होना पड़ा। तो कई दफ़ा फ़ोन करके भी गाली गलौज सुमित अनीता से करता था, ऐसा अनीता के पिता का कहना है। इन सब से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही थी। कोर्ट में मामला आ ही गया था। आज की तारीख यानी कि आज पेशी भी थी और पेशी में जाना भी था। और इसी दरमियान आज सुबह 9 बजे के करीब जब कल रात को जब शराब पी करके सुमित आया हुआ था तो उसका भाई काफ़ी डरा हुआ था, शैलेंद्र, और उसने कहा कि ये जो शराब पी करके आता था तो हम लोग इसको देखते थे कहीं कुछ कर ना ले। लेकिन इन सब के दरमियान उसने कलम उठाया, कागज़ में अपने ई लीला समाप्त करने को लेकर के जो भी उसने सोचा था अपने भीतर, उसने उस कागज़ में दर्ज किया। कागज़ में दर्ज करने के बाद अपने आप को ख़त्म कर लिया। ये घटना जब पता चलती है रात के 9 बजे तो चारों तरफ ये हाहाकार मच गया कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सुमित जैसे लड़के को ये करना पड़ा। अब सुमित जैसे का जिक्र मैंने क्यों किया? आसपास के जो लोग हैं, जो दोस्त हैं, वो बताते हैं कि सुमित वेल एजुकेटेड था, अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, कुरियर कंपनी में काम करता था, इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन लड़की के पक्ष का जो कहना है वो भी मैंने आपको बताया, लड़के के जो पक्ष का कहना है वो भी मैंने आपको बताया। लड़की के पक्ष की तरफ से उनके पिताजी ने क्या कहा, अब वो सुनिए। सुमित गिरी के जो धर्मपत्नी है, उनके पिताजी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या हुआ था बाबा, क्या दुख तकलीफ़ था, क्या चीज़ें थी कि? तकलीफ यही था कि शादी हुआ, शादी होने के बाद ये पीता था, घर वाले प्रताड़ना भी करते थे, इसकी जेठानी जेठ ऐसा पर जो है, यहाँ तक कि तुम सूट नहीं पहन सकती है, चुन्नी तक उसके सर से खींच दिया गया। और उसके बाद किचन में जाती थी तो खड़े रहती थी जेठानी
कि मसाला कौन सा डाल रही है, तेल कितना डाल रही है, ये सब लेकर के जो है फिर बोली कि अपने पति से बोली कि यहाँ रहेंगे तो बराबर सुपेला में 5 रहता में वो लोग किराए में रहते हैं। वहाँ साल भर ठीक थे, पीना भी कम कर दिया था, लेकिन फिर जो बच्चे जब पैदा हुए वो लोग आना जाना शुरू कर दिए, फिर जो है झगड़ा झंझट शुरू किया, मारपीट, पीना खाना फिर शुरू हो गया। उसके बाद छोड़ करके भाग गया यहाँ से। फिर लड़की आपके यहाँ आ गई, आपकी बेटी? कुछ दिन यहाँ थी। अच्छा, कुछ दिन थी। हाँ, तो वो समाज वाले बोले कि भाई कितना दिन वहाँ अकेले छोड़िएगा, तो वो अपने घर लेके चले गए। उसके बाद जो है एक केस लगा दिया। केस नहीं रहना है साथ में? नहीं, ये 9 धारा लगाया था। उसके बाद जज खारिज कर दिया। नहीं, किस चीज़ को लेकर के मतलब आरोप लगाया था, क्या कारण? उसमें लगाया था कि ये जो है हमारे घर में झगड़ा करती है और जो है घरेलू हिंसा जैसे? हाँ, घरेलू तो हिंसा। जज ने खारिज कर दिया। जज खारिज कर दिया, बोला कि ये नहीं, ये सब झूठ बात है। जज खारिज करने के बाद तलाक का लगाया है। हमारी लड़की पालन पोषण वाला लगाई है। अबे बार बार कहता था तुम पालन वो केस उठा लो, मैं पैसा नहीं दूंगा। बोले कोर्ट में बोलो, हमसे बोलने से क्या जरूरत। जब केस लगा वहाँ तो बोलो कि मैं नहीं दे पाऊँगा। तो उसी के लेकर के जो है झगड़ा करता था, गाली गलौज करता था, पी करके एक शराब पी करके 9-10 बजे रात के बाद अपने फ़ोन से, दोस्तों के फ़ोन से फ़ोन करता था। जब उसका फ़ोन बंद कर देती थे तो दोस्तों के फ़ोन से फ़ोन करता था, गाली गलौज, गंदी गंदी गाली गलौज करता था। बच्चों की क्या उम्र होगी ज़्यादा? 3 साल 2 महीना। दोनों जुड़वा थे? जरूर। दोनों जुड़वा हैं। किसके पास है? माँ के पास? हमारे पास है। हमारी लड़की हमारे ही पास है। और किराए में जब थी तब तक तो यहाँ रहती थी। उसके बाद जो है वो छठियार हुआ, उसके बाद भाग गया छोड़ करके। वहाँ के लोग भी सब जानते हैं, झगड़ा झंझट करके गया है। ये जानकारी कब हुई आपको? कौन सा? ये आज 7 बजे उसका चाचा जो है फ़ोन करके बताया कि ऐसा ऐसा बात हो चुका है। ये लोग फ़ोन हमको किया भी नहीं है। जब वहाँ गए तो ये लोग अंदर हमारे लड़की को जाने नहीं दे रहे थे, डंडा गाली गलौज लेके निकल गए। फिर किसी तरह समझौता करके अंदर भेजे। ये स्थिति इन लोगों का है। आपका नाम बाबा? नरेश गिरी। नरेश गिरी जी। इन सब मामलों पर जांच पड़ताल करते हुए हम छावनी थाने पहुंचे। वहां पर टीआई चेतन चंद्राकर ने इन सब मामलों को लेकर के क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको दिखाते हैं। सुमित गिरी करके एक व्यक्ति है, 34 साल का, मिलन चौक के पास घर है इनका, लगा कर लिए हैं। उनके बॉडी को मरचुरी में भेजे हैं और पीएम करवा रहे हैं। पीएम करके अग्रिम कार्रवाई, जांच की कार्रवाई चल रही है। तक और उसकी पत्नी लगभग 3 साल से अलग रह रहे थे और उनका बीच डिवोर्स भी फाइल हुआ है और ये जांच चल रही है अभी और नोट पे बारीकी से जांच करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। फिलहाल तो ये मामला जांच का विषय है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कोई परेशानी हो, अगर घर की कलह होती है तो इंसान अंदर से भी ख़त्म हो जाता है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ शायद, क्योंकि शायद का जिक्र इसलिए क्योंकि अब भी, जैसा कि मैंने पहले कहा, जांच का विषय है। जांच के बाद क्या स्पष्ट होता है उसकी भी अपडेट हम केपी न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।